दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करना। ठीक है, बहुत दोस्तों आसान तरीके से, बिल्कुल इजी भाषा में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर हमसे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण नहीं बन रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम को आज मैं दूर करने आया हूं दोस्तों, और बड़े अच्छे तरीके से ये टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, तो चलो आइए दोस्तों हम पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है। आप गति के समीकरण तो जानते हो, गति के समीकरण आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण जो आपको विस्थापन को बताता है, जो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। और गति का आपका तृतीय समीकरण है जो है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये गति के समीकरण है, हमें पता है, हमें इनकी ही स्थापना करनी है, वो भी ग्राफीय विधि से। ठीक है, अब ग्राफीय विधि से मेरे भाई अगर इन समीकरणों की हमें स्थापना करनी है, ठीक है, तो हमने देखा इसमें हमें प्रारंभिक वेग की जरूरत होती है, हमें अंतिम वेग की जरूरत होती है, हमें समय की जरूरत होती है, हमें त्वरण की जरूरत होती है, और हमें किसकी जरूरत होती है? त्वरण के बाद हमें विस्थापन की। हमें इन 5 चीजों की जरूरत है। इन 5 चीजों को अगर हमें पता है तो बहुत अच्छे से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन 5 चीजों को हमें पता करने के लिए हम दोस्तों एक वेग समय ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? क्योंकि ग्राफीय विधि है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का मतलब है दोस्तों, आपका जो ग्राफ बनेगा वेग और समय में बनेगा, वेग और समय के बीच ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जो आपका y अक्ष होगा या फिर जो x अक्ष होगा उस पर हम समय को मानेंगे। किसको मानेंगे? समय को। और जो आपका y अक्ष होगा उस y अक्ष पर हम ना वेग को मानेंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम वेग समय ग्राफ बनाएंगे। ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये चीज सीख गए तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। ये हमने मान लिया y अक्ष, और y अक्ष पर हमने मान के रखा है कि ये हमारा क्या है? y अक्ष पर हमने क्या माना? वेग माना। तो ये हमारा इस अक्ष पर है आपका वेग। ठीक है, क्या है? वेग। ठीक है, और ये जो है हमारा x अक्ष है, और इस x अक्ष पर हमने माना है समय को। किसको माना है? समय, मतलब टाइम को माना है, समय को। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर यहां से यहां तक देखें तो ये हमारा यहाँ, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? 0 पॉइंट होगा, क्योंकि आप दोनों मिलते हैं वहां पर आपका 0 पॉइंट ही होता है। ठीक है, आगे समझो। अब ये आपका वेग और समय आपने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें किसी वस्तु को इस ग्राफ पे चलाना होगा। हम किसी वस्तु को इस ग्राफ पे चलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझे। मान लेते हैं दोस्तों हमारा कोई वस्तु है यहाँ पर है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर है, और कोई वस्तु जब यहाँ पर है तो उस वस्तु का जो वेग है वो वेग हमने मान के रखा है, क्या है? u है ना। कोई वस्तु यहाँ पर है और जब ये प्रारंभ स्थिति में है तो प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा? u होगा। ठीक है, u आपका कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और यहाँ पर इस वस्तु का जो समय है, यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो इस वस्तु का जो समय है यहाँ पर अभी की कंडीशन में क्या होगा? t बराबर 0 होगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये जो वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु जब इधर से चलकर इधर आएगी, इधर से इधर चलकर जब इधर आएगी तो इसका वेग चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो वेग चेंज हो गया, और वो वेग आपका है ना अब v है। क्या है? v। और ये जो आपका v है वो एक अंतिम वेग है, क्योंकि वस्तु को यहीं तक आना है, और यहाँ तक आने में इस वस्तु का जो वेग है वो क्या आ गया? v आ गया। और ये जो v है वो आपका अंतिम वेग होगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। अब ये वस्तु यहाँ पर t बराबर 0 से, अब वेग यहाँ तक, जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो समय में भी तो परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं ये जो समय है वो समय यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब देखो यहाँ वस्तु पहुंच गई तो समय इतना लगा। अब यदि इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएं, अब यदि हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएं तो ये दोनों पॉइंट लगभग कुछ यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ मिले, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यदि हम इस पॉइंट को, ये आपका जो पॉइंट मिला है जो बेग और समय के बीच मिला है, ठीक है, बेग और किसके बीच मिला है, टाइम के बीच मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिला है, यदि इस पॉइंट को हम इस बिंदु से मिलाएं, इस पॉइंट को हम इस बिंदु से मिलाएं, तो ये इधर से इधर तक का जो आपका जो एक ढाल बन गया, क्या बन गया, एक ढाल बन गया, जो आपको दर्शाएगा बेग में परिवर्तन। देखो, जो किसको शो करेगा, बेग में परिवर्तन को, किसके साथ, समय के साथ। समझ में आ रहा, ये जो आपको इधर से इधर तक का ये पॉइंट मिला है, ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो ढाल है, ये क्या बना है, एक ढाल बना है। ये जो ढाल है आपको शो करेगा बेग में परिवर्तन को समय के साथ। क्लियर हुआ, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है जो बेग में परिवर्तन होता है, इस बेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन यदि समय के साथ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपके त्वरण ए को शो करेगी, ठीक है। लेकिन ये ढाल है, और ढाल को हम किससे व्यक्त करते हैं, ढाल को हम व्यक्त करते हैं टेन थीटा से। किससे व्यक्त करते हैं, टेन थीटा से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये टेन थीटा भी है और टेन थीटा ही हमारा क्या है, त्वरण है, क्योंकि ये वेग में परिवर्तन है, ढाल समय के साथ। क्लियर हुआ। आगे और चीजों को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं आगे, ये जो आपका ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको ना हम इधर मिला देते हैं, इधर इसको हम इधर मिला देते हैं। जब हमने इसको इधर मिला दिया तो हमें देखो एक ये त्रिभुज आके प्राप्त हो गया, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, और ये आपका एक आयत प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, आयत, है ना। और अगर हम इस पूरे को देखें, त्रिभुज और आयत को मिला दें, तो हमें एक प्राप्त होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा प्राप्त, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा प्राप्त होगा, समलंब चतुर्भुज। क्लियर है। इसको हम नामकरण करते हैं, इसका नाम तो O है, इसको नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम दे देते हैं हम B, इसको नाम दे देते हैं हम C, और इसको नाम हम दे देते हैं D। हमारे ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC। ABC तो आपको त्रिभुज प्राप्त हुआ, यहां से आपको ACDO आपको एक आयत प्राप्त होगा। लेकिन यदि AB D और O इन सबको पूरे को मिला के देखे जाए, इस पूरी आकृति को, तो एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त होगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं तो समान होती हैं। दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, या दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी भुजाएं समांतर नहीं होती। तो ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, समांतर। क्लियर हुआ। ये आपका समय, आपका वेग और समय ग्राफ आपका बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इनमें दूरियां निकालना, ठीक है। तो देखो, इधर से इधर तक कि जो वस्तु का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग क्या है, u। तो इधर से इधर तक की जो दूरी होगी वो भी आपकी क्या होगी, u होगी। क्या होगी, u होगी, ठीक है। अब इधर से इधर तक वस्तु का वेग क्या है, v। तो इधर से इधर तक की मेरे भाई जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी v। क्या आएगी आपकी दूरी, v आएगी। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ाओ। आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो अगर इस डायग्राम को आप समझ गए हो तो, ठीक है। अब पूरी दूरी कितनी है, भी, और इतनी दूरी आपकी क्या है, u। तो इधर से इधर तक की जो दूरी आएगी, इधर से इधर तक की जो दूरी आएगी वो कब आएगी, जब इस पूरी दूरी में से इस वाली दूरी को घटा दें। मतलब v में से यदि हम u को घटा दें तो ये आपको दूरी इधर से इधर तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब जो इधर से इधर तक की दूरी है वही तो ये वाली दूरी होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी समान है। तो ये दूरी भी आपकी कितनी आने वाली है, v माइनस u। समझ में आपको आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दूरी आपकी कितनी है, u। तो ये इधर से इधर तक की दूरी भी आपकी क्या होगी मेरे भाई, u होगी। क्या होगी, u, ठीक है। अब इधर से जब यहाँ 0 से यहाँ तक आया कोई वस्तु, ठीक है, तो यहाँ से इधर तक आने में समय कितना लगा, तो इधर से इधर तक आने में आपको जो समय लगा है उस समय की जो वैल्यू है वो क्या है, t है। क्या है, t, क्योंकि इधर से इधर तक आने में समय t लगाना आया ना, ये लिखा है t। तो इधर से इधर तक की जो दूरी है वो क्या होगी, t। अब ये दूरी t है तो ये वाली दूरी भी मेरे भाई कितनी होगी, t होगी। क्या होगी, t होगी। क्लियर हुआ। आपको एक एक चीज स्पष्ट कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चीजों को, समीकरणों की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, एक सेकंड, है ना, a हुआ, d हो गया, है ना। इसको ना आप कुछ नाम एक और कर दो, ठीक है। इसका नाम आप क्या कर दो, ए ई कर दो। इसका नाम आप क्या कर दो, ई कर दो, है ना। तो ये क्या बन गया, ए ई, ठीक है। तो यहां से अगर देखें ओ ए, तो ओ ए किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, या फिर ओ ए डी सी के बराबर है। तो यहां पर आप लिख दो ओ ए, है ना, ठीक है। यहां लिख देना यहां, ठीक है। यहाँ ओ ए बराबर क्या है, जो ओ ए है वही दूरी तो क्या है, डी सी की है। तो डी सी बराबर आपका क्या है,
यहाँ पर u, तो ये लिख दिया हमने u। ठीक है, अब ये दूरी AE है, किसके बराबर है? CB के बराबर है। ठीक है, तो लिख दो आप AE बराबर CB, AE बराबर CB जो क्या है V माइनस यू, तो लिख देना आप V माइनस यू। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, या फिर इसको VC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CB लिख दो, इसको CB लिख दो या फिर VC लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब ये OD, जो OD है, OD ये जो आपका OD है, OD AC के बराबर है, तो OD बराबर क्या हो गया आपका AC, जो क्या है आपने माना T। तो ये दूरियों को आपको ना बिल्कुल याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अपना डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब हम ना समीकरण को एक एक मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा आता है प्रथम समीकरण। ठीक है, क्या है? प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रथम समीकरण यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हम प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। अब प्रथम समीकरण हमारा क्या होता है मेरे भाई? V बराबर U प्लस AT, हमारा ये प्रथम समीकरण, हमें इसकी स्थापना करने कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो त्रिभुज ABC में आपको देखो ये क्या दिख रहा है? ढाल। क्या दिख रहा है? ढाल। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें ढाल की बात करें तो ढाल हमारा क्या है? tan थीटा। क्या है? tan थीटा। कहां से आया? तो क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा कहां से आया? थीटा, समझ गए। और ये tan थीटा क्या है? ढाल है ना। और ढाल और tan थीटा जो होता है, इस tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा का सूत्र होता है मेरे भाई लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब tan थीटा क्या है? tan थीटा, तो tan थीटा ये क्या है? वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन। आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बना रहा था तब समझा रहा था। तो ये वेग में परिवर्तन है किसके साथ? समय के साथ। और वेग में परिवर्तन समय के साथ होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण। तो tan थीटा की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? a रख सकते हैं क्या? तो ये रख दिया a। ठीक है, अब लंब इसमें, अब ये आपका त्रिभुज ABC है, इसमें लंब क्या है आपका? CB या फिर BC, तो ये लिख दिया हमने CB। ठीक है, अब आधार क्या है? तो आधार है आपका AC, है ना, तो आधार आपने लिख दिया AC। क्लियर है, आधार यही है, लंब यही है। ठीक है, चलो इधर ये हमारा A। CB, अब CB की वैल्यू हमारी कितनी है? CB की वैल्यू है हमारी V माइनस यू, तो लिख दिया V माइनस यू। क्लियर है, ठीक है। अब AC क्या है? तो समय क्या है? T। ठीक है, T को आप ना इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका AT बराबर V माइनस यू। क्लियर हुआ। अब आगे आपको क्या करना है मेरे भाई? आगे आपको क्या करना है? जो आपका u है इसको आप इस तरफ ले जाओ। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो u प्लस AT हो जाएगा और बराबर क्या आ गया आपका V, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT जो आपका गति का प्रथम समीकरण है। तो गति के प्रथम समीकरण की आई होप की स्थापना हो चुकी है, समझ में आ गया होगा। अब हम गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं, है ना। और गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मतलब गति के द्वितीय समीकरण हमें विस्थापन को बताता है। किसको बताता है? विस्थापन, क्योंकि S क्या है हमारा? विस्थापन। ठीक है, तो आप ये बताओ इसमें विस्थापन कितना हुआ? देखो वस्तु यहाँ पर 0 पे है, 0 से वस्तु यहाँ तक गई। ठीक है, तो मतलब आपका जो दिख रहा है ये इधर, यदि अपना को दिख रहा है ना, इतनी सब चीजें, ये सब क्या है आपका? ये विस्थापन। जो आपको बीच में दिख रहा है ना ये सब, ये क्या है? विस्थापन। समझ में आ रहा है? विस्थापन। अब ये विस्थापन किससे मिलकर बना? देखो एक ये विस्थापन जो है एक ये त्रिभुज से मिलकर बना और एक ये आपका किससे? आयत से मिलकर बना। दो से मिलकर बना, ये आयत और ये आपका त्रिभुज, इन दोनों से मिलकर आपका ये टोटल आपका क्या बना? विस्थापन बना। ठीक है, तो पहले आप क्या देखोगे? विस्थापन को देखोगे। ठीक है, तो आपका जो विस्थापन है क्या है? विस्थापन है, वो विस्थापन किसके बराबर होगा? ये त्रिभुज के और इस आयत के। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज क्या है? ABC, तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दोगे। तो लिख दोगे त्रिभुज ABC का क्या? क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक है, प्लस अब आगे इधर देखो दिख रहा है क्या? ठीक है, अब इधर क्या है? त्रिभुज का हो गया। अब ये आयत बना। ठीक है, आयत क्या है? OACD है ना, तो आप लिख दोगे OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज जो आयत है, आयत OACD का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन सर S होता है। क्या होता है? S। अब ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है? 1/2, है ना, और आधार, ठीक है, गुणित ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपका बना OACD आयत।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये s बराबर 1/2। अब आधार, अब आधार, तो आधार क्या है मेरे भाई, आधार त्रिभुज का आधार क्या है, AC है, AC तो आप लिख दो AC, ठीक है, लिख दो AC। अब ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई क्या है आपकी CB है या फिर BC, तो लिख दो आप CB। क्लियर हुआ, ठीक है, प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब आपका ये क्या है, अब ये आपका आयत है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है, ये लंबाई है A, तो लंबाई हो गई आपकी OA, ठीक है, OA, ठीक है। अब चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई आपकी ये है या फिर ये है, तो चौड़ाई इसकी ये है, तो ये हो गई OD, ठीक है, तो लिख दिया O और ये D। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ो, है ना, वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर लेके आ जाओ, ठीक है। S 1/2 सेम रहने दो, ठीक है। आधार, आधार कितना है AC, AC की वैल्यू कितनी है, आपने कितनी निकाली AC की वैल्यू T, तो रख दो आप T, ठीक है। चलो CB कितना निकाला, तो CB निकाला V माइनस U, ठीक है, तो लिख दो आप V माइनस U। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, है ना। इसके बाद प्लस OA, OA कहाँ है, OA क्या है U, तो लिख दिया आपने U, ठीक है। अब OD, OD क्या है आपका, OD आपका है T, तो ये हो गया आपका T। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो इधर, इसको एक बार सुधार लेते हैं, या फिर मत सुधारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही, ठीक है। अब आपने समीकरण 1 में देखा था V बराबर क्या होता है, U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT होता था। तो देखो दोस्तों, ये हमारा V बराबर U प्लस AT जो गति का प्रथम समीकरण होता है। अब यदि हम इसमें ऐसा कर दें कि जो आपका U है, U को आप इस तरफ ले जाएं, तो U को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका ये बन जाएगा V माइनस U, है ना, बराबर क्या बचेगा आपका A और ये आपका T। तो V माइनस U बराबर आपका क्या चुका है AT। तो आपका जो गति का जो आपका ये समीकरण है, इसमें V माइनस U दिख रहा है, इस V माइनस U की जगह आप क्या रख देना, AT रख देना। V माइनस U की जगह आप क्या रख देना, AT। तो अब V माइनस U की जगह AT रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा S/1/2, ठीक है। और ये आपका क्या है, T है, और V माइनस U की जगह हम क्या रख रहे हैं, AT, तो ये हम रख दिया AT, इसकी जगह AT, ठीक है, प्लस, है ना, और ये क्या है आपका UT। क्लियर हुआ। अब T और ये T, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 तो सेम रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT², क्योंकि TT आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है, और प्लस UT। क्लियर हुआ। अगर इसको हम आगे लिख दें, इसको पीछे लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो S बराबर आपका हो गया UT प्लस हाफ AT²। यही तो हमारा गति का द्वितीय समीकरण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। चलो अब हम गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब तृतीय समीकरण में भी दोस्तों हम विस्थापन को देखेंगे, ठीक है। अभी देखो हमने विस्थापन देखा, तो ये सब क्या था, विस्थापन था, ठीक है। अब देखो विस्थापन था, और इसमें हमने किसको देखा था, त्रिभुज को देखा था, और किसको देखा था, हमने त्रिभुज को देखा था, और ये हमने आयत को देखा था। अब यदि हम त्रिभुज और आयत को ना देखें और पूरा आप AOBCD देखें, पूरा आप AOBCD देखें, तो पूरा आपको मिलेगा एक समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, इसको और इसको अलग ना देखो, आप पूरा देखो इसको, है ना, तो पूरा आपको क्या मिल जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कुछ ना इस टाइप का ही तो होता है ना, इस टाइप का ही तो होता है, जिसमें दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है, और तीसरी जो भुजा होती है वो दो भुजाएं होती हैं असमांतर, ठीक है। तो ये आपकी समांतर भुजाएं मिल गई, और ये आपकी असमांतर भुजाएं मिल गई, ठीक है। अगर पूरा ओवरऑल देखें तो इस टाइप का ही दिखेगा, ठीक है। तो विस्थापन ना हम इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। अब हम त्रिभुज और आयत से नहीं निकाल रहे, पूरे एक आकृति से निकाल रहा है, ठीक है। तो पूरी आकृति क्या है, OABD, OABD, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे विस्थापन बराबर क्या, OABD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो OABD का, OABD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि हम इसमें दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो हमारा तृतीय समीकरण स्थापित नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर पूरा समलंब चतुर्भुज ले रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। विस्थापन हमारा क्या है, S। अब OABD, सॉरी यहाँ पर OABD है, ठीक है, तो यहाँ पर D हो गया। क्लियर हुआ। अब
अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको ये पता होना है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर, ठीक है, भुजाओं का योग, ध्यान रखना, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखना, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इधर देखो, योग 1/2। अब s बराबर तो चल रहा है समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें समांतर भुजाएं क्या है आपकी? एक है OA और एक तो आपकी OA है और एक यहाँ पर आपकी क्या है? BD। क्या है आपकी? BD, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये आपका OA प्लस लिख दिया हमने BD या फिर DB, कुछ भी लिख दो आप, है ना। तो हमने लिख दिया DB, ये समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, ये और ये क्लियर है, ठीक है। अब इनटू ऊंचाई, अब देखो ये आपका समलंब चतुर्भुज है, इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपकी ये है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है तो इसकी ऊंचाई आपकी क्या है? ये है, ठीक है। तो आपने लिख दिया इनटू AC, क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखो s बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ पर OA क्या है? OA आपका U है तो लिख दो U। आपका DB क्या है? DB, ठीक है। तो ये पूरी दूरी जो है वो इस दूरी के बराबर है, OE के बराबर है, ठीक है। तो ओ आपका यहाँ पर लिखा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर तो शो है OE बराबर क्या होगा? DB, और OE कितना है? V, तो आपका DB भी कितना होगा? V होगा, तो ये लिख दिया हमने V, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊंचाई आपकी ये है और इसको हमने क्या माना? T, तो ये लिख दिया आपने T, ठीक है। चलो 1/2, ठीक है। अब आपको करना क्या है? ये तो आपका लिखा गया, अब आपको करना क्या है मेरे भाई? आप गति के प्रथम समीकरण की सहायता लोगे, है ना। और गति का जो आपका प्रथम समीकरण है वो क्या है आपका? वो होता है आपका V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT, ठीक है। यहाँ से आप T की वैल्यू निकालिए, तो इसको आप इधर ले जाओ तो ये बनेगा V माइनस U, है ना, बराबर आपका AT हो जाएगा। T की वैल्यू निकालेंगे, A कहाँ जाएगा? बटे में, ठीक है। तो V माइनस U अपॉन A बराबर आपका क्या बन जाएगा? T बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो T की वैल्यू उठा मिली है वो T की वैल्यू आपको उठा के रखना है इस समीकरण में, ठीक है। T की वैल्यू कहाँ रखना है? इस समीकरण में, समझ में आपको आया? T की वैल्यू रख देंगे यहाँ, ठीक है। इसको हम इधर पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो S T की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1/2 सेम रहेगा, है ना। अब ये U प्लस V है, U प्लस V है, क्या इसको मैं V प्लस U नहीं लिख सकता हूँ? इसको आगे लिख रहा हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो V प्लस U, है ना, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। T की वैल्यू आपकी कितनी निकली है? V माइनस U अपॉन क्या निकला है? A, ये निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये अपना बन गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इधर तक? कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो बटे में क्या है? 2 है और बटे में क्या है आपका? A है, तो 2 और A क्या हो गया? 2A। इन 2A को आप ले जाओ इधर, 2A को आप इधर ले जाओ, ठीक है। तो जब हम 2A को इधर ले जाएंगे तो S तो इधर है, तो क्या बन जाएगा आपका? 2AS। अब हमारा क्या बचा? V प्लस U और एक ब्रैकेट में बचा V माइनस U, ठीक है। अब आपने मेरे भाई एक फॉर्मूला देखा होगा, यदि A प्लस B और A माइनस B लिखा होता है तो इसको आप क्या लिख देते हो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देते हो, ठीक है। तो आप A को मान लो V और B को मान लो आप U, तो आप इसको कैसा लिख सकते हो? 2AS, तो ये है, इसको कैसा लिख सकते हो? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करो, लिख सकते हो ना, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा U स्क्वायर और ये 2AS तो यहाँ पर है ही, बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर। या आप इसको ऐसा लिख दो, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये मेरे भाई ग्राफीय विधि से हमने गति के तीनों समीकरणों की स्थापना की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, आपको गणितीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करा दी गई है, जिसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और इसको देखिए। थैंक यू।